नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है एसएससी केस के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है और उससे आपका फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, उसी को लेकर आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। अभी केस क्या चल रहा है आप सबको पता ही है कि ऐश गायब है, मेहनत कर रहे हैं पीछे आप लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको सुन के और देख के प्राउड होने वाला है। तो कुशमिंदर हो, चाहे वहाँ के 3 महारथी अंग्रेज हो, तो सब कुछ आप लोगों को कहानियाँ सुनाया जा रहा है। तो वो कहानियाँ सच है झूठ है, उसके लिए क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को एनालिसिस करके बता चुका हूँ। इसलिए जो एसएससी के केस है वो डेट्स अगर आप जान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अप्रैल में अगर कहानी सुनाया आके तो क्यों सुना रहा है। अगर 2026 तक आपका कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो वो इनकी कहानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उनके पीछे को एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो मेरा आपको पता है कि कभी कभार मैं 2 महीने 3 महीने के लिए फिर से गायब हो जाता हूँ। चीज़ें हर बार वीडियो बनाना मेरे लिए भी मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश हमेशा से करता हूँ कि आपको एडवांस में चीज़ें बता दूँ ताकि कम से कम आप लोग तैयार रह सको और उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर सको। हर चीज़ जब इन्होंने कम बैक किया था तभी बोल दिया था कि दिसंबर तक आप लोगों को सिर्फ लॉगिन लॉगआउट का मौका मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को इन कॉपी ट्यूबर्स ने, इन लीडर्स ने ऐसे ऐसे सपने दिखा दिए कि दिसंबर तक ये हो जाएगा, नवंबर तक ये हो जाएगा। कुशमिंदर यही कह रहा था ना कि आके नवंबर लास्ट तक तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। भाई आज के दिन में आप क्या कर रहे हो, अपना बिलिंग एड्रेस वहाँ चेंज कर रहे हो, कर लो भाई। नया एड्रेस कहीं शिफ्ट हो जाते हो तो कहीं पोस्टिंग हो गया तो कहीं नया एड्रेस डालते रहो, करते रहो ये सब टाइम पास। तो इसलिए मैं आगे हूँ ना हूँ, कब तक वीडियो बना पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन आप लोग इन डेट्स को प्लीज़ याद रखिएगा ताकि इनकी जो कहानियाँ चल रही होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो बहुत सारे नए लोग हैं, यही चीज़ समझेंगे ये नेगेटिव 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 बोलता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं आज तक जो भी बोला हूँ वो एक आप पीछे जाइए और मेरा रिकॉर्ड है, कम से कम 95% से ऊपर का रिकॉर्ड है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वैसा ही वैसा होते जा रहा है। और हर चीज़ मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, हर इनकम को लेकर एडवांस में बोल रहा हूँ, हर कमीशन जो वो चार्ज करने वाला हर चीज़ मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। ये मैं अपने तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि प्लीज़ आप लोग समझो चीज़ों को। और बहुत सारे लोग जो समझ गए कम से कम जाके जो नीचे हैं, जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जिनको मतलब नहीं है, यूट्यूब में नहीं आ रहा है, तो उनको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करो। जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनको भी समझाने की कोशिश करो। क्योंकि जो आके मुझे यहाँ पे जो कमेंट में गालियाँ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास प्रॉब्लम ये होगा कि उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को फंसा के रखा होगा, तो उनके तरफ नेगेटिव चीज़ें ना चले जाए उस टेंशन में वो मुझे गालियाँ देते। इतना मतलब जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, 1-2 होंगे जो अपने लिए कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने टीम बना के रखी होगी और भाई उनके कमीशन में कहीं गड़बड़ी ना आ जाए उस टेंशन में वो मुझे गालियाँ देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी समझाना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों को यही लग रहा है कि ऐश गायब है तो बहुत सारा मेहनत कर रहा है, आप लोगों को कमीशन मिलने के चांसेस, पैसिव इनकम के लिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। तो मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो चीज़ें नेगेटिव समझो मुझे, लेकिन आप एक बात याद रखो कि मैंने भी ऑन पैसिव जुड़ा था तभी तो मुझे ऑन पैसिव के बारे में पता चला ना। लेकिन भैया मैं ऑन पैसिव इसलिए नहीं जुड़ा था कि वो कनेक्ट बना देगा, मैं इसलिए नहीं जुड़ा था कि ये एफिलेट मार्केटिंग वाला गेम खेल देंगे। क्योंकि मेरा ये था कि चलो वो शायद मेरे को, क्योंकि मेरा क्या ईयरली जो है ना आपका जो क्या बोलते हैं गो डैडी हो गया, इनको मैं पैसे देते रहता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने बोला था कि आप सिर्फ $25 दे दो। पहले 9,000 तो ले लिया था, उसके बाद सिर्फ $25 से आपको ऐसा आपको डोमेन वोमेन मिलना शुरू हो जाएगा जो कि आपको ज़िंदगी भर कभी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोला चलो ट्राई कर लेते हैं, बस वही एक चीज़ था। और ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ प्लान है, वैसा कुछ प्लान है जो ज़बरदस्त होगा, तो इसलिए चलो मैं इंतज़ार करते रहता था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि हाँ ये प्लान सही में काम करेगा नहीं करेगा। अगर 2020, 21 में, 22 में ये प्लान पता होता कि भाई वो कनेक्ट बना के आप लोग से एफिलेट करवाएंगे, इस तरह से काम चलेगा, ट्रैफिक के नाम पे बस आप ही लोग ट्रैफिक दिख रहे हो, तो भाई डेफिनेटली ये प्लान काम नहीं करने वाला है। ठीक है, चीज़ों को समझो, इसमें दिल टूटने वाली बात नहीं है। आप लोग ऐश के सिचुएशन को समझो, बेचारा बहुत टेंशन में हो, अपने आप को लीगल चीज़ों से कैसे बचाएं, किस तरह से झमेलों से बचें, उस चीज़ को आप वो कोशिश कर रहे हैं। और आज के दिन में देखो 2020 में तो सबको इल्ज़ाम लगा ही दिया था कि भाई आपके वजह से नहीं हुआ, आपके वजह से लॉन्च ख़त्म हो गया। हर बार दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते चले जाते हैं ऐश। और यहाँ तक कि सोचो कि अभी जो भी घटना हुआ उसके लिए ये बोल रहा है कि ऐश आके ट्रांसपेरेंट होता था, दिल से खुल के आप लोगों को चीज़ें बताता था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम में आ गया। तो मैंने आपको रिसेंट वीडियो में यही चीज़ आपको समझाया कि भैया उसके
ट्रांसपेरेंट कभी नहीं था वो। 1% आपको जब बोलता था कि सिर्फ 1% ही बताया, तो ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? वो पब्लिकली आके झूठी कहानियाँ सुनाता था, जैसे भाई हमने ये फीफा स्पॉन्सर कर दिया, आप लोगों को अगले साल करोड़पति बना देंगे, 15 दिन बाद लॉन्च कर देंगे, 2022 में बोनस दे देंगे। तो इस तरह का पब्लिक में आके, ताकि आप लोगों से पैसा ले सके, पहले फाउंडरशिप का पैसा ले सके, फिर आपका ओ कनेक्ट का पैसा ले सके, पब्लिक में आके ऐसी झूठी बातें और ऐसी झूठी कहानियां बोलते थे, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। नहीं तो भैया ट्रांसपेरेंट के मामले में क्या है, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? ऐसा दिल का ऐसा कौन सा बात बताता था जो वो फंस गए? अगर उस बंदे ने अगर मान लो वहाँ पे दुबई में अगर उन्होंने मान लो मेट्रो स्टेशन में नेमिंग राइट्स ले लिया है, तो उसको खुल के बोलने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें अगर आप लोगों को बता दिया, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ऐसा तो आज के दिन में आप खुद दिल से पूछ लो भैया, ऐसा कौन सी कहानी आप लोगों को सुनाया गया हो जिसके वजह से ऐश को प्रॉब्लम आया हो? ऐश को प्रॉब्लम इसलिए आया है क्योंकि वो पब्लिकली आके बहुत झूठ बोला, और वो झूठ बोल के, और वो झूठ बोलने का कारण क्या था कि आप लोगों से पैसा ले सके, और पैसा लिया। ऐसा नहीं है कि आप लोग से नहीं ले पाया, पहले 800 करोड़ ले लिया, फिर दोबारा सितंबर में एसईसी का केस हुआ, उसके बाद भी ये नहीं कि भैया 800 करोड़ जो लिया उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि आप लोगों को देखो ये मैंने कर दिया, वो कर दिया। नहीं, फिर से ट्रैफिक का सपना दिखा के आप लोगों से फिर दोबारा पैसे ले लिए। तो उस वजह से वो पब्लिकली आके इन इन ये जो इस तरह के जो काम किए ना, उसके वजह से वो फंसा है। उसका इल्ज़ाम भी आप लोगों पे लगा रहे हैं कि भैया वो दिल से आके मीटिंग करते थे, ये बताते थे, वो बताते थे, जिसके कारण वो फंसा है। ये सब बकवास की बातें, इन कहानियों को प्लीज़ छोड़ो। चलो डेट्स पे आ जाते हैं। अब ये कुछ डेट्स है जो कोर्ट की तरफ से दिया गया है, एसईसी के जो केस चल रहा है, वो डेट्स आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे 1 अप्रैल 2025, मई 2025, तो ये पूरा डिटेल है। तो ट्रायल जब तक चलेगा, जब तक फुल एंड फाइनल चीज़ें नहीं हो जाएंगी, तब तक ये डेट्स पे चीज़ें चल रही होंगी। तो वो चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। उसके बाद नहीं तो क्या होगा कि फिर कुछ ना कुछ कहानी चल रहा होगा, तो आप लोगों को लगेगा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसलिए मैं आपको एडवांस में 2 साल का बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, ताकि ये बीच में आपको प्रॉब्लम ना आए कि भैया अब ये क्या हो गया, अच्छा ये चल रहा है इसकी वजह से रुक गया होगा, अच्छा वो चल रहा है उसके लिए रुक गया होगा। तो ये चीज़ तो पहले से ऐश को बता दिया गया 2026 तक का क्या होने वाला है एसईसी केस में। वो डेट ऑलरेडी सबके पास है, कोर्ट के पास है, कोर्ट ने सबको दिया हुआ है। तो उसमें बाद में इन कहानियों को लेके अगर आप लोगों का फिर से नई कहानियाँ जन्म दे के ये गुशमिंदर आ जाएगा, आप लोगों को नई कहानियाँ सुना देगा। तो इसलिए एडवांस में इन चीज़ों को आप प्लीज़ जान के रख लो। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके जो था ना चीज़ों को, वो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है आगे। तो अब देखिए ये है, देखो इसमें हिंदी में बता दे रहा हूँ डेट्स को। आई एम सरप्राइज बोल के लिखा है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए, मैं इसको बदलना भूल गया, ऊपर डेट्स के बारे में लिखना चाहिए था, तो जल्दीबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, उस वजह से ये हो गया। तो देखो हिंदी में इन डेट्स के बारे में क्या बोला गया, तो सेम टू सेम मैंने ट्रांसलेट करवाया। तो 1 अप्रैल 2025 यानी अगला जो डेट है 1 अप्रैल 2025 का है। इस दिन तक जो पार्टी केस कर रही है प्लेंटिफ को अपने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देनी होगी। ये एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जो उनके पक्ष में गवाही देंगे, ठीक है। ये 1 अप्रैल के लिए ये डेट है। उसके बाद फिर अगला डेट है आपका 5 मई को। 5 मई 2025 का है डेफिडेंट एक्सपर्ट डिस्क्लोजर। इस दिन जिसका केस किया जा रहा है, ठीक है, डेफिडेंट को अपने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देनी होगी। ये एक्सपर्ट्स उनके पक्ष में गवाही देंगे। 1 अप्रैल आपका उनकी तरफ से, प्लेंटिफ की तरफ से जो पार्टी केस कर रही है, और 5 मई को फिर से किन के एक्सपर्ट्स के गवाही सुने जाएंगे, आपका ये डेफिडेंट के, ठीक है, जिन पे केस किया जा रहा है। उसके बाद फिर आपका 2 जून 2025 को होगा डिस्कवरी एंड रिलेटेड मोशंस डेडलाइन, यानी इस दिन तक दोनों पक्ष केस से जुड़े सबूत इकट्ठा कर सकते हैं और किसी भी तरह के कानूनी आवेदन कर सकते हैं जो सबूतों से जुड़े हैं। ये 2 जून का डेट है। फिर 1 जुलाई को होगा आपका, इस दिन तक ऐसी कानूनी आवेदन किया जा सकता है जो केस के कुछ हिस्सों को खारिज करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए डॉबर्ट मोशन और विशेष गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। तो ये आपका 1 जुलाई को चलेगा। फिर आपका 23 फरवरी 2024, फिर 23 फरवरी 2026 को 26 को ये होगा कि दोनों पक्षों को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि केस कैसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपका 2 मार्च 2026 जॉइंट आपका प्री ट्रायल स्टेटमेंट एंड डिपोजिशन डेजिग्नेशंस। इस दिन तक गवाही देने वालों की सूची और केस की रिपोर्ट फाइल करनी होगी।
2 मार्च 2026। उसके बाद आपका 26 फरवरी 2026 को चलेगा। इस दिन तक कोई और कानूनी आपत्तियां या फिर आवेदन फाइल किया जा सकता है, ठीक है। 5 मार्च 2026 को आपका गवाही और सबूतों के चयन पर आपत्ति जताने की अंतिम तारीख होगी। उसके बाद आपका 12 मार्च 2026 2 बजे आपका फाइनल प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस होगा। केस की फाइनल तैयारी बैठक होगी जहां केस से जुड़े आखिरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद आपका आगा ट्रायल टर्म। ट्रायल टर्म में जहाँ पे क्या होगा कि अगर मुकदमा बिना जूरी के हो रहा है तो ट्रायल के 15 दिन पहले ये दस्तावेज जमा करने होते हैं। अगर मुकदमा पूरी जूरी के साथ हो रहा है तो ये दस्तावेज ऑप्शनल है, यानी जमा करना ज़रूरी नहीं है। मुकदमे के दस्तावेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका ट्रायल टर्म, मुकदमे की अवधि, शुरुआत की तारीख और समय, यानी मुकदमा 6 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे शुरू होगा और ये आपका चलेगा, मुकदमा कुल 15 दिन चलेगा, ठीक है। इस मुकदमे में जूरी शामिल होंगी, वो जो सबूत और गवाही सुनकर फैसला करेगी, ठीक है। तो ये मुकदमे की प्रक्रिया और समय सीमा को समझने के लिए जो मैंने डिटेल दिया है वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये सारे डेट्स क्यों जानना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए जानना है कि देखो कितना डेट्स है, आप देख रहे हो इन डेट्स में फिर कुछ कहानियाँ होंगी, फिर ऐश गायब होगा, फिर आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा, फिर आप लोगों को यही लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। चलो मैंने इसलिए एडवांस में आपको बता दिया, डेट्स तो मेरे पास पहले से ही था, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए एडवांस में बता दिया कि यार इन केस मैं फिर से गायब हो जाता हूँ तो आप लोगों को चीज़ों को पता चलता रहे कि अगर मेरे इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, ताकि आपको समझ में आएगा कि इस दिन अगर कोई नई कहानी जन्म ले रही है तो क्यों ले रही है, आपको समझने में ईजी रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि फाउंडर्स को रिक्वेस्ट है कि ऐश आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आप लोगों को फाइनेंशियल इशू प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बिजी मतलब वो इसलिए बिजी हैं कि ताकि मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ कर सकें। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों को सोच के, ऐसी कहानियों को सुन के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज के डेट में जो ऐश है वो इसलिए बिजी है ताकि अपने लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, अपने पैसों को बचा सके। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी सुनने नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। जैसे अभी आपको दे दिया ना, एक खिलौना दे दिया, क्या करना है आपको, बस लॉग इन लॉग आउट करते रहो, उसमें अपना एड्रेस चेंज करते रहो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ के सबसे बड़े जो आपके टेक्नीशियन, जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं, आपके कॉपी ट्यूबर्स, वो आप लोगों को समझाते रहेंगे, वहाँ माइनस कर दो, वहाँ प्लस कर दो, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा अपडेट्स आता रहेगा कुछ ना कुछ। चलो ओ कनेक्ट फिर से दोबारा आ जाएगा, फिर ओ कनेक्ट में ऐसा कुछ हो जाएगा। ओ कनेक्ट दोबारा आने से आपको क्या होने वाला है, आपको जो पहले और ओ कनेक्ट के आने से नहीं हुआ था, दोबारा आने से क्या होगा, तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, वो कहानी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जब आपकी कमीशन की कहानी आएगी, जब जब आप लोगों के इनकम के बारे में कुछ बताना होगा, तो ऐश के स्ट्रगल की कहानियाँ, उन्होंने कितना दर्द सहा है और कितना मेहनत कर रहे हैं, या फिर किन लोगों ने धोखा दिया है, इन्हीं चीज़ों को आपको सुनने को फ्यूचर में भी मिलेगा। ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। हाँ, छोट-पुट अपडेट्स आते रहेंगे, हो सकता है ओ कनेक्ट वापस आ जाए, कुछ और प्रोडक्ट वापस आ जाए, तो उन प्रोडक्ट के आने से, ओ कनेक्ट के आने से आप लोगों का आपका ना पैसिव इनकम मिलने वाला है, और कमीशन तो अब मुझे समझ में ही आ रहा है कि भैया पहले के जो पैसे हैं वो ऑलरेडी इधर उधर कर चुका है ऐश, तो बहुत ही मुश्किल कमीशन मिलना भी मुझे दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, कमीशन को लेकर और थोड़ा सा मैं और एनालिसिस करके ही आपको परफेक्ट बताऊंगा कि डेफिनेटली मिलेगा या फिर एकदम मिलने के चांसेस खत्म है। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।